शास्त्र कहता है कि केतु ने जिसे तारा, इतिहास गवाह है वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं हारा। आपको एक बात जानना अति आवश्यक है कि ये वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है। जब किसी व्यक्ति को देने पर आता है तो इतना देता है कि व्यक्ति से दोनों हाथों से संभाला नहीं जाता, और जब लेने पर आए तो यही केतु वो सर्वशक्तिशाली ग्रह भी है कि व्यक्ति को सौ सौ रुपए के लिए भी मोहताज कर देता है। आज इसी रहस्यमयी ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के पश्चात अगस्त से लेकर दिसंबर के मध्य कन्या राशि वाले जातकों के लिए केतु महाराज कैसे फल देने जा रहे हैं, सीधी चर्चा करेंगे। कोई फालतू की बातें नहीं, सीधी अवस्था में समझिए। अगस्त से दिसंबर के मध्य केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में जाने के पश्चात में आपके लिए कैसे फल देने वाले हैं। एक अवस्था आपको और बता दूं, यहां पर केतु महाराज आपको मिश्रित फल देते हुए पाए जाएंगे। कैसे? तो कुछ स्थितियों में बड़ी अच्छी अवस्था को यहां से निर्मित करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का हमको रखना होगा ध्यान। केतु महाराज किसके नक्षत्र में जा रहे हैं? शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र महाराज आपकी कुंडली के क्या हैं? भाग्य भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी। शुक्र के नक्षत्र में जाने के पश्चात केतु महाराज आपके लिए दो स्थितियों का बेहद सुंदर फल देने वाले हैं। पहली स्थिति, भाग्य का परिपूर्णता से साथ दिलाएंगे। दूसरी स्थिति में धन दृष्टिकोण, फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी रुकावटें पीछे समय में आपने देखने को मिली है, पैसा आ भी रहा है तो जल्दी से चला जा रहा है, हाथ में नहीं रुक रहा, सेविंग नहीं हो रही, इस समस्या का जो आप सामना कर रहे थे, इस समय आपको काफी अच्छा रिलीफ बनने वाला है। सेविंग दृष्टिकोण आपका पुष्ट रहेगा। बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होते हुए आप निश्चित रूप से देखोगे। दूसरी अवस्था में कुटुंब परिवार का जो सहयोग नहीं मिल पा रहा था, इसमें देखिएगा कुटुंब परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वाणी के चलते जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, आप सामने वाले को कह क्या रहे हो, सामने वाला समझ क्या रहा है, उसके आउटपुट कुछ और निकल कर आ रहे हैं। इस स्थिति के आधार पर भी आप देखेंगे कि अब लोग आपकी वाणी की बातों को तवज्जो दे रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके द्वारा ही कुछ ऐसी गतिविधियां भी की जा रही है जो समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में दिला रही है आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। ये हुई वो स्थिति जो हो सकता है आपको कोई अन्य कार्यक्रम में भी देखने को मिले, किंतु मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि केतु का खेला अभी बाकी है। अगस्त से लेकर दिसंबर की स्थिति में शुक्र के नक्षत्र में जाने के पश्चात एक अच्छी अवस्था आपके लिए बनाने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है और ये देखने को मिलेगी, किंतु इसके साथ ही एक दूसरी अवस्था को और समझना है कि केतु महाराज एक स्थिति में बैठे कहाँ हैं, दूसरी स्थिति में किस राशि में बैठे हैं। मैंने पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बताया है, राहु और केतु इनके पास खुद का कोई घर नहीं होता। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि की राशिपति की तरह कार्य करेंगे, और जिसके नक्षत्र में जाएंगे उसकी तरह कार्य करेंगे। तो नक्षत्र स्थिति के आधार पर तो केतु यहाँ अच्छा करते हैं, किंतु दूसरी स्थिति में ये सिंह राशि में बैठे हैं और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देव। सूर्य और केतु आपस में एक दूसरे के परम शत्रुवत व्यवहार की स्थिति में आते हैं। अब मैंने साथ साथ में आपको यह भी बताया कि ये रहस्यमयी ग्रह है। इसका स्वभाव है व्यक्ति के लिए 100% शुद्धि में तो ये कुछ भी नहीं देगा। कई लोगों को आप देखोगे अथाह पैसा आया किंतु उससे से तेजी से चला गया और पश्चाताप युक्त स्थिति का योग रह गया कि पैसा तो एक अमुक समय में मैंने बहुत कमाया था किंतु कहां गया आज तक भी मुझे समझ नहीं लग रहा। यही खेल खेलता है ये रहस्यमयी केतु। और इस स्थिति के चलते जब फाइनेंस से आपको पुष्ट कर रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में लक फैक्टर की स्थिति को बना रहा है, तो जो पॉजिटिविटी की स्थिति अभी से लेकर अक्टूबर तक ये शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, उसके पश्चात मंगल में जाएंगे। दोनों स्थितियों में जो अच्छी अवस्था दे रहे हैं इसे लेकर मस्तक पर लगाओ और हाथ जोड़कर केतु महाराज के पीछे हो जाओ। ये रहेगी सफलता की कुंजी, जो चाबी है सफलता रोड मैप की। किंतु दूसरी अवस्था में मैंने बताया कि केतु यहां कैसे आपको फंसाता है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार से? तो पहली स्थिति में ये बैठे कहां हैं? द्वादश भाव में। यहां पहला ध्यान अगस्त से लेकर दिसंबर की स्थिति के मध्य आपको जो रखना है, किसी भी व्यक्ति की गवाही जैसी स्थिति का योग मत लगा लीजिएगा, अन्यथा यह केतु महाराज यहां फंसा देंगे। अगर आपके मित्र ने आपसे पैसा मांगा कि मुझे 50,000, 1 लाख जो भी अमाउंट हो आपसे मांगा, अगर आपके पास है और आप देने में सक्षम है, दे दो। किंतु यदि किसी और व्यक्ति से आपने उस व्यक्ति को पैसा दिला दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं किसी दोस्त से तुझे दिला देता हूं, ऐसी स्थिति के अंदर यदि कोई गवाही जैसी स्थिति का योग बनाया,
डेफिनेटली वो पैसा आपको चुकाना पड़ जाएगा, लिख कर रख लो, वो सामने वाला व्यक्ति उसको नहीं देने वाला। तो गवाही जैसी स्थिति के योग फालतू में नहीं फंसाना, अन्यथा मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति में खुद जाओगे। जो पैसा देगा वो आपको परेशान करता रहेगा और जो आपकी गवाही के चलते पैसा लेकर गया है वो मुंह जुड़ाएगा। ये सत्यता है और यही ग्रह का स्वभाव है। दूसरी स्थिति में ये दृष्टि दे रहे हैं आपके षष्ठम भाव पर। इस समय में आपको जो दूसरी अवस्था का ध्यान रखना है, अपने कार्य क्षेत्र पर मेन रूप से फोकस करो, अपना बेस्ट देना है, बॉस कलीग से अनायास स्वरूप में उलझना नहीं है। मैं सही हूं, आप गलत हो, आपको एक बार पता भी है कि आप गलत हो, फिर भी आप उसे स्वीकार करो, अपने कार्य क्षेत्र की स्थिति पर फोकस करो। अन्यथा यह स्थिति कहीं ना कहीं केतु के चलते मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस वाली स्थिति का योग बनाकर एक अज्ञात भय उत्पन्न आपके लिए करती रहेगी अगस्त से लेकर दिसंबर तक, कि कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, बॉस कलीग की स्थिति के चलते कोई मेरे लिए षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, क्यों फंसना है ऐसी स्थिति में। और ये एकमात्र साधन है जो आपको बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। जिस रास्ते आप जा रहे हो, यहां से 4 कदम पर जाकर एक गड्ढा है, इस गड्ढे से साइड में से होकर हम निकल गए तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अगर अनजान अवश्य स्थिति के अंदर इस गड्ढे में गिर गए तो फिर कोई बचाने नहीं आएगा। गवाही बिल्कुल मत दीजिएगा, अपने कार्य क्षेत्र पर अनायास स्वरूप में अपने सहकर्मियों के साथ में, अपने बॉस के साथ में उलझना नहीं है। जो वो कह रहे हैं, हाँ भैया आप सही हो, मैं गलत हूं, जब बताओ क्या करना है, ये करना है, ठीक है कर दिया, बस बात खत्म। स्ट्रेस की स्थिति का योग नहीं बनेगा, आपके लिए बड़ा सुकून बनकर आता है। तीसरी अवस्था में जो आपको स्थिति ध्यान रखनी है, शॉर्टकट रास्ते इस समय में नहीं अपनाने हैं। ये आपके व्यय भाव में बने हुए हैं। अगर मैं शेयर, जुआ, सट्टा, लॉटरी यहां पैसा लगा दूं, और इस समय में मजे की बात देखो, जब ये अच्छे फल देंगे बहुत अच्छा है, किंतु जब पैसा व्यक्ति के पास आ जाता है ना, तो व्यक्ति का दिमाग कुछ अलग गतिविधियों में चलना चालू हो जाता है और उसी ड्यूरेशन में ये कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपके सामने लाकर खड़े करेंगे जो आपको शॉर्टकट रास्तों की तरफ रुझान बढ़ाए। आप शेयर बाजार में पैसा लगा दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। आप यह कार्य कर लो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। किसी ने गाड़ी खरीद लिया, मुझे भी खरीदनी है। इस प्रकार की स्थिति के शॉर्टकट रास्तों की स्थिति देखो, समझो इस बात को, ये देता है लंबी अवधि में मेहनत के रिजल्ट, किंतु व्यक्ति के दिमाग में थॉट प्रोसेस कैसे डालेगा कि शॉर्टकट रास्तों से रातों रात कैसे करोड़पति खरबपति बन सकता हूं, उस पर बार बार आपके विचार जाते रहेंगे और शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है, ये आप भली भांति जानते हैं। उसके पश्चात भी आपको फंसा लेगा। चौथी अवस्था के अंदर व्यय भाव में बैठे केतु, जो कि शत्रु राशि में विराजित हैं, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति में बिल्कुल भी मत फंसिएगा, अन्यथा व्यय होता है जाना, ये समझ कर रखो। शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस की स्थिति, कोई कहता है जी इतने का 1 लाख रुपए का सामान है, बहुत एक व्यक्ति को इमरजेंसी है, वो 30,000, 40,000, 20,000, 10,000 में दे रहा है, ले लो, आपको तो तुरंत रूप से फायदा हो जाएगा। क्या एक्टिवेट होगा? लालच। कोई कहता है 20% पे मैं आपको रिटर्न में पैसे दे देता हूं, आप मुझे 20% में दे दो, मुझे बहुत अर्जेंसी है, मैं आपको 2 महीने में चुका दूंगा। क्या एक्टिवेट हुआ? लालच। कोई आपको कह रहा है मेरे साथ पार्टनरशिप में पैसा आप लगा दो, कार्य मैं कर लेता हूं, 50-50 कर लेंगे, बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी अच्छी नॉलेज है। आपने क्या सोचा कि पैसा ही तो लग रहा है, काम तो वो कर रहा है, मैं तो दूसरी जगह से कमा लूंगा, तो मेरे पास तो डबल पैसा आ जाएगा। क्या एक्टिवेट हुआ? लालच। और जहां जहां लालच एक्टिवेट होगा, अगस्त से दिसंबर के मध्य ये रहस्यमयी केतु आपके खून पसीने की मेहनत की कमाई को पानी की तरह आपके साथ बहा देगा। आप सिर्फ देखते रह जाओगे एक दर्शक बनकर। इस स्थिति को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये द्वादश भाव में विराजित हैं। पांचवी स्थिति जो आपको ध्यान रखनी है, दुर्व्यसन की स्थितियों से बिल्कुल दूर रहिएगा। इस ग्रह के पास में मस्तिष्क नहीं है, धड़ है। जिस कार्य को करता है, करता चला जाता है। दुर्व्यसन की स्थिति की तरफ का आकर्षण बढ़ाने वाले ग्रह यही हैं। जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर केतु महाराज की स्थिति पीड़ित अवस्था में 6, 8, 12 की स्थिति शत्रु कारक राशि में बैठे हैं, आप देखिएगा उनके घर वाले सिर्फ एक समस्या से परेशान है कि भैया मत कमा चाहे तू, बट ये दुर्व्यसन मत कर। और इसी की तरफ में अगस्त से दिसंबर की तरफ ये केतु ग्रह आपको खींचता है। और एक अवस्था और समझ लो, पैसा शायद हो सकता है एक बार आप पुनः से मेहनत कर कर कमा लो, किंतु दुर्व्यसन के दलदल में यदि आप फंस गए तो ना सिर्फ आप परेशान होते हो, आपका परिवार भी परेशान हो जाता है।
इस स्थिति से दूर रहिएगा। अब एक हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि ये तो बहुत साधारण सी बात है, इसमें क्या आपने विशेष बता दिया कि शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, दुर्व्यसन नहीं करने चाहिए, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। बिल्कुल ये साधारण सी बात है, किंतु ये साधारण सी बात व्यक्ति को पता कब लगती है, जब उसके साथ घटना घटित हो जाती है। आपने किसी के ऊपर विश्वास कर पैसा दे दिया, अभी तो आप बड़े प्रसन्न हैं, किंतु जब वो व्यक्ति आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा ना, उस दिन आपकी रातों की नींदें उड़ेगी। और ये स्थिति आपको पहले बताती है कि क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से सावधान रहना है। सावधान रह गए, तो मेरे को ज़रूर से ध्यान रखेंगे, और अगर इस दलदल में फँस गए, तो भी मेरा चेहरा ज़रूर से ध्यान आएगा कि अमुक व्यक्ति ने हमें सावधान किया था, उसके पश्चात भी हम लालच की स्थिति के चल गए। ये साधारण बात नहीं है, सुनने में साधारण है, किंतु जो व्यक्ति इस पीड़ा को झेल रहा है ना, उस व्यक्ति से एक बार मिलकर पूछो कि किस प्रकार की स्थिति की अवस्था वो रातों की नींद उड़ाकर फेस कर रहा है। क्या करना चाहिए ताकि केतु महाराज का सकारात्मक रिजल्ट हमें प्राप्त हो, किंतु नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां कम से कम हमें सामने देखने को मिले। और जब जब देखने को मिले, 2 कदम पीछे आ जाइएगा, तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि केतु घेरने का प्रयास कर रहा है। ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे जरूर से फॉलो करें। केतु का जाप शाम के समय में करना आपके लिए अति आवश्यक है, इसे शाम के समय में ही करें। और प्रार्थना करें कि केतु महाराज का आशीर्वाद सकारात्मक दृष्टिकोण में हमारे लिए बना रहे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।